ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। तो इस श्लोक पे ही विस्तार से चर्चा अभी तक चल रही है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग समझ पाए होंगे अभी तक की चर्चा। सूत उवाच आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रन्थिरप्युरुक्रमे कुर्वन्ति महेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। सो आत्माराम के अलग अलग मीनिंग, उन्हीं के अलग अलग मीनिंग बता करके महाप्रभु अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 13 इसके जो अर्थ बता चुके हैं। अब आत्मा शब्द का एक और अर्थ जिसको यत्न बोलते हैं, यत्न इंडेवर। आत्मा का अर्थ इंडेवर भी होता है। तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं महाप्रभु। आत्मा शब्द यत्न का है। यत्न करिया मुने यो कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। आत्मा ऑल्सो मीन्स endeavor। आत्मा का अर्थ यत्न भी होता है। Being attracted by Krishna's transcendental qualities, some saints make a great endeavor to come to the point of rendering service to him. Itam bhut guno hari, such are the transcendental wonderful qualities of Lord Hari। भगवान हरि के ऐसे दिव्य आध्यात्मिक गुण हैं कि कुछ लोग आ, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर के कुछ मुनिगण, सम सेंट्स, आत्माराम, दे मेक अ ग्रेट endeavored, बहुत यत्न करते हैं कम टू द पॉइंट ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू हिम, कि भगवान के चरण कमलों का सेवा शुद्ध भाव से कर सके, भगवान के चरण कमलों का शुद्ध स्मरण हो सके, कृष्ण को पूर्ण समर्पण प्राप्त कर सके। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए यत्न करते हैं, एंडेवर करते हैं ना। और उस एंडेवर में ही जो रमण करते हैं इसको बोलते हैं आत्मारामस च मुनियो। आत्मारामस, तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पे इंडेवर लिया जाए, प्रयत्न लिया जाए। यत्न करना, प्रयास करना, चेष्टा करना। और उस चेष्टा, यत्न या प्रयास में भगवत प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करने का वो जो इंडेवर है, अभी तक प्राप्त नहीं किया है। शुद्ध भक्ति के स्तर को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? इज अभी जो है फार अवे एट प्रेजेंट, अभी दूर है, लेकिन उसकी इच्छा अब हो गई है। तो कृष्ण के गुणों के बारे में सुन लिया है, जान लिया है कि कृष्ण ही परम जो है स्वामी है, परम पुरुष हैं, और एकमात्र हमारे समस्त प्रकार के प्रेम, आसक्ति, हमारे इंडेवर्स के एकमात्र पात्र हैं कृष्ण। अगर किसी का भक्ति करना है, सेवा करना है, किसी को समर्पण करना ही है, तो वो केवल कृष्ण ही होने चाहिए। इस बात को जो समझ लिया है, कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर के, अट्रैक्ट होकर के, तो फिर क्या करता है? कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए, उस शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ही मेक्स ग्रेट एंडेवर, बहुत प्रयास करता है, यत्न करता है। उसी को, उसको उस यत्न में, उस प्रयास में ही वो रमण करता है, उसको आनंद मिलता है। हाँ, he is satisfied simply by making effort, making endeavor
टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न रत्न रहता है व्यक्ति भक्त, तो वो प्रयास प्रयत्न करने मात्र से वो संतुष्टि को महसूस करता है। आत्माराम इसको बोलते हैं। तो ऐसे आत्माराम बन जाता है वो, ऐसे मुनिगण जो है भगवान को उस स्थिति में पहुंच करके उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये है भगवान हरि के दिव्य गुणों का आकर्षण, जस्ट इमेजिन। उनके शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाना तो दूर की बात है, शुद्ध भक्ति करना तो दूर की बात है। जैसे हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, कृष्णदास, दासत्व, दास का जो भाव है, दास का भाव कि आई एम कृष्ण दास, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इस दास भाव में इतना रस, इतना आध्यात्मिक आनंद है कि इसके सामने मुक्ति की जो इच्छा होती है, मुक्ति भी जो होती है, उसकी भी वासना तुच्छ हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। कीटा समझता सुरा, जितने भी देवताओं की स्थिति है, पोजीशन है, वो कीट मकोड़े की तरह लगती है। हाँ, ब्रह्म रुद्र इत्यादि जो पोजीशन है, पोजीशन की बात कर रहे हैं। हाँ, कीटा समझता सुरा। हाँ, ब्रह्म रुद्रादि त्रिदश पूराकाश पुष्पायते, कैवल्यम नरकायते, यद कारुण्य कटाक्ष विभवम, चैतन्य महाप्रभु की कटाक्ष कृपा का विभव वैभव मिल जाए किसी को, दैट मीन्स ये अंडरस्टैंडिंग आई एम कृष्णा सर्वेंट। तो ये सारी चीजें जो होती है इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। और वो कृष्णदास की स्थिति तो छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण के दास बनने का जो डिजायर है, इच्छा अगर किसी के हृदय में उत्पन्न हो गया, दैट इट सेल्फ इज सो पावरफुल, ही कैन गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो सब कुछ त्याग कर सकता है, सब सब सारे आकर्षण से मुक्त हो सकता है। माया आकर्षित नहीं कर सकती, माया आकर्षित कर सकती है, अपना आकर्षण उसको प्रलोभन दे सकती है, बट ही इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रैक्टेड। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। कौन? जो कृष्णदास बन चुका है वो? नहीं, कृष्णदास बनने की जरूरत नहीं है। कृष्णदास बनने के लिए जो प्रयास करने में लगा हुआ भक्त है, जिसके अंदर ये इच्छा आ गई, विलिंगनेस फैक्टर अगेन, डब्ल्यू फैक्टर किसी ने प्राप्त कर लिया है, विलिंगनेस टू बिकम कृष्णाज सर्वेंट, टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णाज लोटस फीट। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का ये जो विलिंगनेस है, इच्छा है, कृष्ण का दास बनने की जो इच्छा होती है, ये अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षण प्रलोभन को तुच्छ कर देता है। और वो भक्त वो सबसे विचलित हुए बिना निरंतर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए बड़े तीव्रता से प्रयास करना चालू कर देता है, भजन करता है, सेवा करता है। और जो भी उसके भक्ति मार्ग में कष्ट आते हैं, तो उसको तपस्या समझ करके स्वीकार कर लेता है, भाग नहीं जाता है। अरे, बहुत तपस्या है, बहुत कठिन है। हाँ, सुबह उठ के जल्दी जप करना, जप करने में नींद आती है, छोड़ दो माला वाला। नहीं, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? इंडेवर करता है, यस करूंगा। जप करने में नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं, कब तक नींद आएगी देखते हैं। वो खड़े होके जप करेगा, दौड़ के जप करेगा, आंख मुंह धो के जप करेगा, जप नहीं छोड़ेगा। अरे, मैं 16 माला डेली कर रहा हूँ, फिर भी मन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, मन पूरी तरह से कृष्ण में आसक्त नहीं होता है, माया का प्रलोभन अभी भी बना हुआ है। अरे नहीं, और भजन बढ़ा दूंगा। भजन बढ़ा देता है वो, भजन कम नहीं करता है। जो माया से माया के प्रलोभन और आसक्ति जब आते हैं जीवन में, हृदय में तीव्रता से किसी के अनर्थ प्रकट होते हैं, तो जो भजन को छोड़ देता है, भजन कम कर देता है, इसका मतलब उसका विश्वास खत्म हो गया, विश्वास नहीं है उसको। या इसका मतलब विलिंगनेस फैक्टर उसका कमजोर है, डब्ल्यू फैक्टर नहीं है उसका, कमी है। हाँ, या उसको ये आत्माराम की स्थिति में नहीं है। भगवान के लिए, भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करना है, वो प्रयास की कमी है, उस प्रयास में उसको अभी आनंद नहीं मिलता है। हाँ, तो ये जो प्रयास है, आत्मा राम इसलिए बोला गया है। आत्मा मतलब इंडेवर, यत्न, यत्न, कृष्ण को प्रसन्न करने का यत्न, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने का यत्न, जो प्रयास है, ये इतना ये खुद अपने आप में इतना आनंददायक होता है कि कोई भक्त जन्मों जन्मों तक ये प्रयास करने के लिए तैयार है।
कृष्ण अगर नहीं भी उसको एक जन्म में कृष्ण के चरण कमल में आश्रय नहीं भी मिलता है, तो सच अ डिवोटी इज विलिंग टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। ऐसे भक्तों को कोई कितना भी ऑफर कर दे, अरे क्या कर रहे हो तुम, कितने सालों से कृष्ण दास बनना चाहते हो, हुए बने अभी तक दास, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय मिला नहीं ना, चलो आ जाओ, मैं तुमको पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना देता हूँ, योग सिद्धि दे देता हूँ, तुमको राजा बना देता हूँ, तुमको करोड़पति अरबपति बना देता हूँ, या मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। तो ये जो भक्त होता है सबको रिजेक्ट कर देता है। ऑल मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्र तृप्ति करने के जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी अस्वीकार कर देता है, मुक्ति को भी अस्वीकार कर देता है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। और क्या बोलता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। हाँ, ये प्रार्थना निकलती है उसके हृदय से। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं वा विषमे भवान् उदौ, कृपया तव पाद पंकजा स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया। अयि नंद तनुज, ओ माय डियर सन ऑफ लॉर्ड, सन ऑफ नंद बाबा, नंद महाराज, लॉर्ड कृष्णा। हाँ, किंकरम, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, मैं आपका किंकर हूँ, नित्य सनातन दास हूँ। बट सम और अदर पतितम भव सागरे, कुछ कारणवश मैं इस भव सागर में फंस गया हूँ। कौन से भव सागर में, ये इंद्रिय तृप्ति के भव सागर में, माया की आसक्ति में मैं किसी कारणवश फंस गया हूँ। और हाँ, पतितम भव सागरे, सो आप कृपा करके, कृपया तव पाद पंकजा, हाँ, हाँ, विचिंत सदृशम धूलि विचिंत, आपके चरण कमल में, तव पाद पंकजा, आपके पाद पंकज, चरण कमलों में आप एक धूलि का कण बना लीजिए। मीन्स प्लीज मेक मी योर इटर्नल सर्वेंट, आपके चरण कमलों का दास बना लीजिए आप। भगवान बोलेंगे क्या बात करते हो, योग्यता है कुछ, क्या किया है तुमने इस जन्म में, कितना साधन किया है, कितना भक्ति किया है, कितने माला जप किया है, बताओ, रिकॉर्ड। किया हूँ प्रभु, डेली 16 माला जप किया हूँ, 4 नियम पालन किया हूँ। तो इसमें हो जाएगा लगता है तुमको, ध्यान से किया था, नहीं प्रभु ध्यान से तो नहीं हो पाया, तो फिर, तो भक्त बोलता है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हे भगवान कोई दिक्कत नहीं, एक जन्म में नहीं होता है तो आप कई जन्म ले लीजिए मेरे से। जन्मनी जन्मनी का अर्थ होता है अनलिमिटेड बर्थ। हाँ, कितने जन्म, ऐसा भी नहीं बोल रहा है, सत जन्मनी। माता रुक्मणी तो प्रार्थना की थी तो कृष्ण को बोली थी सत जन्मनी भीष, हाँ, कि 100 जन्म भी अगर मुझे लेना पड़े तो मैं आपका साधना करके आपका भजन भक्ति करूंगी, और जो है आपकी दासी बनने के लिए योग्य बनूंगी। हाँ, लेकिन अन्य किसी को समर्पण नहीं करूंगी। तो लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं जन्मनी जन्मनी मीन्स लेट इट टेक मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ, लाखों लाखों जन्म भी लग जाएंगे, तब भी माया को समर्पण नहीं करूंगा, आपके चरण कमल का दास बनने के लिए ही प्रयास करता रहूंगा। यस, ये डिटर्मिनेशन इस, ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसमें इस प्रयास में ही रमण कर सकता है वो, आत्मा रामस। इसलिए भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का जो इंडेवर है, प्रयास है, ये यही अपने आप में आनंददायक है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो भक्त जो होता है वो इस बात को रिलीज करता है, इस बात में ही आनंदित रहता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ करके पूरा दिन क्या क्या कार्य किया, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, माया के लिए तो प्रयास नहीं किया ना। सुबह उठ करके
हाँ, जप करता है, मंगला आरती करता है, ड्रेसिंग करता है, जपा करता है। हाँ, फिर प्रसाद लेता है, फिर प्रचार का कार्य चालू हो जाता है। ऐसे करते 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 रात को 10 11 12 बज गया। हाँ, कृष्ण मिले? नहीं मिले प्रभु अभी तक। तो फिर व्यर्थ हो गया? नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं है। कम से कम पूरा दिन कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयास तो किया ना। माया को समर्पण तो नहीं किया। दिस इट सेल्फ इज ग्लोरियस। ये अपने आप में सबसे बड़ी इसकी महिमा है। ये अपने आप में ही उस भक्त को ऐसा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करती है कि ही कैन जस्ट गो ऑन लाइक दिस एंटायर लाइफ, नॉट ओनली जस्ट वन लाइफ, मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ। हाँ, आप जस्ट इमेजिन, आप इसमें विचार करके सोचिए, है ना। जिस भक्त को ये रस ये मिल गया, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय मिलना, वो तो अलग बात है। उसमें तो वो फिर पूरी तरीके से आनंद के सागर में डूब जाता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वो कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए जो इंडेवर है, प्रयास प्रयास प्रयत्न रत्न है, क्या बोलेंगे उसको, प्रयत्न, प्रयास है, प्रयास में लगा हुआ है। हाँ, इज मेकिंग इंडेवर। तो उस इंडेवर में उसको इतना रस मिलता है कि वो समझ जाता है कि बाकी जो माया के कार्य हैं वो सब थर्ड क्लास, नॉनसेंस, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, निरर्थक है, व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। माया जगत के सो कॉल्ड सक्सेस, सफलता भी प्राप्त करेगा, उसके सामने खड़ी रहेगी। भुक्ति देवी, मुक्ति देवी, सिद्धि देवी, तीन प्रकार की देवियां हैं। हाँ, तीनों में से सबसे सुंदर कौन है? भुक्ति देवी। तो जो भुक्ति देवी मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो तो बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जब कोई नजदीक जाता है तो असली रूप समझ सामने आता है। बहुत भयावह रूप होता है, दुख देता है। हाँ, और सिद्धि भी वही उसी कैटेगरी का है। लेकिन जो मुक्ति देवी है वो थोड़ा ठीक लगती है। यहाँ चलो, कोई दुख नहीं, शांति 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 ही। हाँ, लेकिन ये जो भक्त होता है, जिस प्रकार से कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न रत्न है, प्रयत्नरत है, प्रयास करने में लगा हुआ है, तो उसको ये भुक्ति देवी, मुक्ति देवी और सिद्धि देवी, ये तीनों देवियों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनसे वो आकर्षित नहीं होता है। उसको केवल भक्ति देवी चाहिए, भक्ति देवी की कृपा चाहिए, कृष्ण भक्ति। और इसलिए उसको ही प्राप्त करने में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। नॉट जस्ट वन बर्थ, केवल एक जन्म नहीं, ऐसे अनेकों अनेकों जन्म वो दे देता है। तो इससे संबंधित ऐसे अनेकों रेफरेंस हैं भागवत में, हैं और भी अन्य शास्त्रों में। मैंने तो एक रुक्मिणी माता का बताया, चैतन्य महाप्रभु का बताया। ऐसे जितने भी महान भक्त प्रार्थना करते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि कितने भी जन्म हो जाएं, कितना भी हमको जन्म तपस्या करना पड़े, हमारी यही इच्छा है, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की इच्छा है। साधु संग, साधु संग की इच्छा करते हैं, जिसके बल पे कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकता है। सो आत्मा शब्द यत्न कहे, यत्न करिया, मुने यो कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। Atma also means endeavor, being attracted by Krishna's transcendental qualities. Some saints make a great endeavor to come to the point of rendering service to him. हाँ, जैसे अवंतीपुर का ब्राह्मण हुआ। हाँ, वो इस endeavor में लग गया पूरी तरीके से। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, तमो मुकुंदं निश्चैव यैवा। ये डिटरमाइंड हो गया कि नहीं, मैं पार करूंगा, ये भव सागर को पार करके मुकुंद के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करूंगा। कैसे? मुकुंद के चरण कमल में आश्रय लेकर के। हाँ, मुकुंद के चरण कमल में आश्रय, हरिनाम का जप करके, सेवा करके, उनके बारे में सुन करके, उनके बारे में प्रचार करके, मैं उनके चरण कमल को आश्रय प्राप्त करूंगा, भव सागर को क्रॉस कर लूंगा। ये डिटर्मिनेशन दिखाए कौन? अवंतीपुर के ब्राह्मण। सब कुछ, बाकी सारे जितने भी प्रलोभन आए सबको छोड़ दिया, त्याग दिया। जितने भी कष्ट हुए सबके ऊपर उठ गया। अ, ये जस्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट, गोइंग बियॉन्ड डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। ये आनंद, भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों के परे चले जाना, इस चीज को बोलते हैं। तस्यैव हेतो रयते तको विदो,
न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररमसा। भागवत में भी ये श्लोक दिया है। फर्स्ट कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, वर्स 18, नारद मुनि ये श्लोक में बोलते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा, the transcendental position cannot be attained by wandering up and down from ब्रह्मलोक and सत्यलोक to पाताल लोक। ये जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, दिव्य स्थिति है, कौन सी स्थिति? हाँ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय, ये भगवान कृष्ण के दास, दास की जो स्थिति है, इस स्थिति को, इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक से लेकर के सत्यलोक पाताल लोक में भी नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई वास्तविक रूप में बुद्धिमान है और ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसको इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही एकमात्र प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतु, नारद मुनि बोल रहे हैं, तस्य, तस्य मतलब उस चीज को प्राप्त, उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयतेत, प्रयतेत मतलब व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। कोविदा, जो बुद्धिमान है, जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, उन लोगों की बात की जा रही है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तस्य एव, एव मतलब केवल, निश्चित रूप में, ओनली फॉर दिस रीजन, केवल इसीलिए प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास, बाकी सब तो मेंटेनेंस का कार्य अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार हो जाता है। वो अपने आप हो रहा है, होते रहने देना चाहिए, उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। शरीर का, परिवार का, समाज का, देश का पालन पोषण करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑटोमेटिक फंक्शन। जस्ट लाइक शरीर है, तो शरीर को मेंटेन करने के लिए कोई प्रयास करता है? हाँ, तो बोलेंगे कैसे बात करते हैं आप, प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे मेंटेन करेंगे? इस पे थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो समझ जाएंगे। केवल ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आप सोचेंगे कि अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं। बढ़िया फैक्ट है। हाँ, चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा होता है, वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए प्रयास करता है? नहीं करता ना, नहीं, फिर भी मेंटेन हो जाता है। शरीर के मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए उसको क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है। तो क्या उसको खुद को सोचना पड़ता है कि अरे मुझे टाइम टाइम पे खाना है? हाँ, उसको अपने आप भूख लग जाती है, ऑटोमेटिक फंक्शन है, भगवान ने बनाया ही ऐसा है शरीर। ऑटोमेटिक फंक्शन है, भूख लगेगी खा लिया, प्यास लगेगी पी लिया, नींद आ गई सो गया। इसी से ग्रोथ हो जाता है। थोड़ी ना उसने कोई मेडिकल साइंस आके पढ़ाई किया है, इतने घंटे सोना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना पीना चाहिए। जो जितना ज्यादा ये सब पढ़ाई लिखाई करके मेजरमेंट करके करते हैं कि इतना डाइट होना चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना सब करना चाहिए, उन्हीं का हेल्थ सबसे ज्यादा खराब रहता है। लेकिन जो नेचुरली शरीर के नेचुरल फंक्शन के अनुसार चलते हैं, उनका मेंटेनेंस प्रॉपर होता है और अच्छे से कर लेते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई कि शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो है ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने डिजाइन किया है, ताकि हमको अपना दिमाग उसमें न लगाना पड़े। अपना समय हम प्रयास किसके लिए कर सके? भगवत प्राप्ति के लिए कर सके। अब दूसरा, शरीर के ऑटोमेटिक मेंटेनेंस के लिए भी जो वस्तु का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना। नहीं, उसके लिए भी प्रयास नहीं करना है, वो भी ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो हमने सिस्टम गलत बना दिया है अभी आज का मॉडर्न सिस्टम जो है, सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि लोगों ने ये साधन भक्ति के मार्ग को त्याग दिया, हाँ, यहाँ पे इंडेवर करना छोड़ दिया। अब खाली तो नहीं बैठ सकते हैं, कुछ तो इंडेवर करना है, तो लग गए फिर ये सब इंडेवर करने में। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, ये सब करना, ये सब रिक्वायर्ड है क्या? ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बड़ा सिंपल एक प्रवचन बताते हैं कि अपना एक व्यक्ति को अपना और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए एक घर चाहिए छोटा सा, और एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा चाहिए, और एक गाय चाहिए, बस। इतने में वो अनाज उत्पन्न कर सकता है, गाय से दूध प्राप्त कर सकता है, और ज्यादा अनाज हो गया तो उससे बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर सकता है ना। किसी से सब्जी ले सकता है, किसी से दाल ले लिया, किसी ने मान लीजिए राइस उगाया, तो राइस के बदले में कुछ दाल मिल जाएगा उसको, कुछ सब्जी मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, हो गया, इससे काम हो जाता है। और उसका जितना खेत है उसमें उगाने के लिए साल भर में 3-4 महीने काम किया, वो भी कुछ कुछ घंटे,
उसी में पूरे साल भर का उत्पादन हो जाता। तो इसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी कोई एंडेवर करने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का एंडेवर प्रयास आज की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में बना दिया गया है कि until unless you work for 10 hours 12 hours 15 hours like an ass, you cannot maintain your family. इज दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट? हाँ, सोचिए, थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए कि क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? हाँ, कि आप एक व्यक्ति को अपने चार परिवार का, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, इनको मेंटेन करने के लिए 12-15 घंटे काम करना पड़ता है डेली। ये ये फैमिली प्लानिंग है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पहले के समय में लोग जो प्रकृति पे आधारित थे, वैदिक लाइफ स्टाइल जीते थे, तो कई 15-20-25 फैमिली मेंबर्स होते थे। आसानी से सबका मेंटेनेंस हो जाता था, किसी को खाने की कमी नहीं होती थी, कपड़ा की कमी नहीं होती थी, रहने की जगह की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज यही सब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। रहने के लिए तो घर, आप शहर में अगर जाएंगे, मुंबई जैसे शहर या छोटे छोटे शहर में भी आज इतना महंगा हो गया है, व्यक्ति का पूरा जीवन का जो आमदनी एकत्रित करेगा प्रॉफिट, उससे एक घर बेचारा बना पाएगा बस। हाँ, खाने के लिए सब महंगा होता जा रहा है। तो ये स्थिति हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग प्रयास जो है गलत डायरेक्शन में करने लग रहे हैं। नारद मुनि इसलिए बोल रहे हैं कि केवल एक्चुअली में जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको प्रयास करना चाहिए वो चीज प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक में कहीं भी अब उपलब्ध नहीं है। तो कोई बोलेगा कि फिर ये जो है भौतिक सुख कहाँ से मिलेगा? इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं मिलेगा अपने आप, काले न सर्वत्र कबीर हंसा, समय के साथ अपने आप आ जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तल लभ्यते दुखवद, जस्ट लाइक दुख। कोई दुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अपने आप आ जाता है जब जब समय आता है। ये सब जो है पैकेट्स डिसाइडेड है, डिलीवरी हो रही है एक एक करके, टाइम टू टाइम। इस टाइम पे D1 की डिलीवरी, इस टाइम पे D3, D2, D3, D2, D1, D2, D3, मतलब दुख वन, दुख दुख टू, दुख थ्री। और इसी प्रकार से S1, S2, S3, सुख वन, सुख टू, सुख थ्री, इसके भी पैकेट्स हैं। आपको बस घर में बैठे रहना है, वो टाइम शेड्यूलिंग कर दिया गया है, वो अपने आप आता रहेगा। अपने कर पिछले कर्म के अनुसार किसी के पास ये दुख के जो पैकेट्स हैं, पार्सल्स हैं, वो ज्यादा रहता है, तो उसका डिलीवरी बार बार आता रहता है। और किसी के पास सुख के पार्सल ज्यादा रहते हैं, ऑर्डर किया है पिछले जन्मों में, तो सुख का पार्सल डिलीवरी होता रहता है। डिलीवरी बॉय है कौन? काले न काल समय। हाँ, इस श्लोक पे हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था एक बार, 4-5 दिन। आपको याद होगा, पंढरपुर में थे उस पर, 31 जुलाई ऑनवर्ड्स, लास्ट ईयर। तो आप लोग रेफर कर सकते हैं। एनीवे, तो इसीलिए दुख अपने आप आ जाता है, तो सुख अपने आप क्यों नहीं आएगा? सुख भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन समस्या यही है कि लोग जो कोविद नहीं है, दोज वर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट लर्नेड, जो बुद्धिमान नहीं है या पढ़े लिखे ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, तो वो लोग अपना प्रयास जो है वास्तव में ये उन चीजों को प्राप्त करने के लिए करते हैं जो अपने आप मिलने वाली होती है, और उस दुख को हटाने के लिए प्रयास करते हैं जिसको हटा नहीं सकते। इंटरेस्टिंग है ना? ये दोनों ही फिक्स रहता है, दुख और सुख जीवन में आता है व्यक्ति के उसके कर्म के अनुसार, और ये दोनों में ही छेड़छाड़ कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन दुख को हटाने के लिए प्रयास करता है और सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है भागवत में ऐस बोला गया है, गधा बोला गया है। जैसे गधा होता है ना, तो गधा जो है इतना बोझा ढोता है, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो कपड़े लाद देता है उसके पीठ में। और फिर बाद में क्या मिलता है उसको? थोड़ा सा घास खाने को मिलता है, तो वो सोचता है कि मैं ये बोझा ढोया इसलिए मुझे घास मिला। इसलिए घास नहीं मिला। हाँ, घास किस लिए मिला? क्योंकि वो गधा है, इसलिए घास दिया उसको। घास वो अगर बोझा छोड़ देगा तो कहीं भी बाहर चला जाएगा तो उसको खाने के लिए मिल जाएगा हरी हरी घास, उसको बोझा ढोने की जरूरत नहीं। हाँ, बट वो समझ नहीं सकते ये चीज, क्यों? बिकॉज ही इज एन एस। गधा है इसलिए नहीं समझ सकता है। मनुष्य समझ जाएगा, कोई मनुष्य को पकड़ के करिए ऐसा, मनुष्य के कंधे में डाल दीजिए बहुत सारा कपड़ा और लेके जाओ, और ये मिल लेके जाने के बाद फिर आपको थोड़ा चारा मिलेगा, एक 2 रोटी या सब्जी मिलेगी। बोले अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, 2 रोटी सब्जी खाने के लिए मैं ये
ये काम करूंगा, इससे अच्छा मैं वृंदावन नहीं चला जाऊंगा, बैठ के भजन करूंगा, वहां पे तो बहुत सारे आश्रम में कहीं भी दो रोटी सब्जी मिल जाएगी खाने को। तो मनुष्य समझ सकता है, लेकिन जो गधा है वो नहीं समझेगा। हाँ, वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे मालिक का बोझा ढोना पड़ेगा तब मुझे वो चारा देगा। तो इसलिए बुद्धिमान लोग अपना समय, ज्यादातर कीमती समय को भगवान के भजन में लगाते हैं। जिससे वो सदगति को प्राप्त करे। सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धाधिनिमति अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यति येषामभीप्सिता। Those who are eager to awaken their spiritual consciousness and who thus have unflinching, undeviated intelligence certainly attain the desired goal of life very soon। नारदी पुराण में मेंशन किया गया है कि जो इस प्रकार से प्रयत्नशील भक्त व्यक्ति हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, आत्माराम, आत्मा मतलब प्रयत्न करने में लग जाते हैं। तो हालांकि वो इस भावना से प्रयत्न करने में लग जाते हैं कि लाखों लाखों जन्म भी अगर लेने पड़े तो हम कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, माया को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। वो इस भावना से जुड़ते हैं। लेकिन नारदी पुराण में बताया गया है कि जो इस ईगरनेस के साथ लग जाते हैं, वो अपने इच्छित डिजायर्ड गोल ऑफ लाइफ को बड़ा बहुत वेरी सून, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, यानी इन दिस वन लाइफ टाइम। एक ही जन्म में ऐसे भाव रखने वाला जो कोई प्रयत्नशील भक्त है, वो एक ही जन्म में अपने वास्तविक आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लेता है, और इस प्रकार से अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण आश्रय प्राप्त कर लेता है इमीडिएटली, वेरी अभीप्सता। सदधर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बंधिनी मति, निर्बंधनी मति अचिरात एव सर्व अर्थ सिद्ध्यति। अचिरात मतलब वेरी सून, चिरात मतलब बहुत लंबा, अचिरात मतलब बहुत जल्दी। अचिरात एव सर्व अर्थ सिद्ध्यति, सारे अर्थ उसके सिद्ध हो जाते हैं। ऐशाम अभीप्सिता, जो भी वो इच्छा रखता है। च शब्दे अपि अर्थे अपि अवधारणे यत्न ग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेमे। The word cha may be used in the place of api, which gives emphasis to something. Thus, it means that without sincere endeavor in devotional service, one cannot attain love of God। इस श्लोक में जो आया है, आत्मा रामश्च मुनि, आत्मा यानी इंडेवर करने में जो रमण करते हुए भगवान के चरण कमल से प्राप्त करने के लिए जीवन यापन करता है। सो आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य प्युरुक्रमे। तो ये जो चा शब्द है यहाँ पे, ये इस बात को जोर देता है कि बिना इस प्रकार के इंडेवर के कोई भगवान के चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। दिस endeavor इज रिक्वायर्ड साधनौ घैरना संग अलभ्या सुचिरादपि परिणा चासु अद्येति दुविधा सस्यात सुदुर्लभा। ठीक है, समय हो गया, ये भी विराम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। किस तरीके के इंडेवर की बात की जा रही है? जब जपा में टेस्ट बढ़ाना है या फिर हियरिंग या कॉन्शियसनेस यस, में? जपा स्पेशली जो है हरिनाम, हरिनाम जप में। बिकॉज हम जितने भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली जो है हरिनाम में रुचि विकसित होनी चाहिए। हरिनाम में रुचि विकसित होती है तो यानी कृष्ण के प्रति आसक्ति तीव्रता से वो भक्त प्राप्त करता है। हमारे जितने भी प्रयास होते हैं भक्ति में, हम कोई भी सेवा भी करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, सबका अल्टीमेट पर्पस है टू डेवलप टेस्ट इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए वो भक्त जो है तीव्रता से प्रयास करता है, प्रयत्नशील हो जाता है। तो इसके लिए जो अरेंजमेंट करना पड़े करता है। जैसे लोग पैसे कमाने के लिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे मिल सके, उसके लिए कितना प्रयास करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में सोचता है कि मेरे को क्या, कितना पैसा कमाऊंगा, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो कमाऊंगा महीने का, इसमें क्या होगा। करोड़ कमाते कमाते तो 10, 12, 15 साल लग जाएगा। हाँ, तो सोचता है बिजनेस डालना चाहिए, बिजनेस डालूंगा, उसमें मैं आउटपुट बढ़ा सकता हूँ, मेरे हाथ में है, इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ेगा।
जॉब में क्या है, जॉब में 10 12 15 घंटे भी करूंगा तो इतना ही मिलेगा। तो बिजनेस डाल देता है ताकि पैसा बढ़ जाए, और फिर दिन रात मेहनत कर देता है, उसमें लगा देता है, जी जान लगा देता है पूरी तरीके से, कैसे पैसे बढ़ाना है। तो वैसे ही भक्त जो है बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, व्यवसाय आदमी का बुद्धिमान बोले भी, कि उसको ऐसे सारे प्रयास करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए जिसको करने से कृष्ण के प्रति रुचि, प्रेम धन प्राप्त हो जाए, प्रेम रूपी धन को प्राप्त करने के लिए इच्छुक जो भक्त होते हैं, वो फिर उस प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए जो जो करना पड़ेगा सब कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है भगवान के नाम का जप। जो जितना सावधानी से ध्यान पूर्वक नाम का जप करते हैं, अपराधों को अवॉइड करते हैं, तो अपराधों को अवॉइड करना ये भी इंडेवर, नहीं मुझे अपराध नहीं करना है, इसमें भी इंडेवर करते हैं। नाम, हरि नाम का जप ध्यान पूर्वक करना है, इसमें भी इंडेवर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, इसमें भी इंडेवर करते हैं। और फिर नाम में रुचि बढ़ाने के लिए सेवा की आवश्यकता होती है, तो सेवा भी करता है, फिर प्रचार भी करता है, सेवा भी करता है, वैष्णव का संग लेता है, वैष्णव की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका सेवा करता है, उनका ताकि आशीर्वाद मिल सके। ये सब सारे एंडेवर करता है वो, क्योंकि घूम फिर करके हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज उसको फिर करने से नाम प्रभु के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है। प्रभु, ओके। ये नाम के प्रति रुचि जो है वो उसमें भी, मतलब अटेंटिव चैंटिंग करना, इसमें भी इंडेवर लगता है, हरे तो वो कृष्णा प्रभु जी। कोश हाँ नंद एक किशोर। मिनट, हाँ एक मिनट माता जी, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन वो चल रहा है। वो कोशिश तो उतने अच्छे तरीके से वो भी नहीं हो रही है, तो प्रभु क्या ऐसा है क्या कि सच में चाहते ही नहीं है कि, मतलब, टेस्ट डेवलप हो या नहीं? हरी बोल, क्या बात है, ये लोग ब्रह्मांड में कहाँ पे जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि नंद किशोर यूनिवर्स में भ्रमण कर रहे हैं।